Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 9 and we are going to continue first chapter, the French Revolution. In this chapter, we are discussing about the social scenario of France before the revolution. कि सोसाइटी कैसी थी, उसमें कितने ग्रुप्स थे रेवोल्यूशन के पहले. आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा कि जब लुई 16 एसेंडेड हुए थ्रोन पर व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन ही फाउंड, फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी थी. और हमने पढ़ा कि सिचुएशन बहुत ही वर्स थी फाइनेंशली एंड टू मीट द कॉमन एक्सपेंसेस. जो कॉमन एक्सपेंसेस थे ये नॉर्मल एक्सपेंसेस होते थे स्टेट के कि मिलिट्री वगैरह मेंटेन करना, इन सबको कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने टैक्सेस को और बढ़ाना चाहा. और टैक्सेस पे करने का जो राइट था वो सिर्फ और सिर्फ किसका था, थर्ड एस्टेट का. थर्ड एस्टेट मीन्स जो फार्मर, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर, सम एजुकेटेड पीपल, बिजनेसमैन एंड लॉयर एक्सेट्रा. और इन मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी फ्रेंच में. इन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ. कि बर्थ के बेस पर जो प्रिविलेज मिला हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोगों को, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया. एंड जो उनकी आवाज़ थी, जो उनकी वॉइस थी, उसको फॉरवर्ड किया गया बाय द फिलोसोफर्स लाइक द रूसो, वॉल्टियर और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स ने उनकी जो वॉइस थी उसको फॉरवर्ड किया थ्रू देयर अकाउंट्स और राइटिंग्स. ओके, उन फिलोसोफर्स के व्यूज़ को लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया विग्रसली, यानी कि बहुत विस्तार रूप में उनको डिस्कस करना शुरू कर दिया इन द टी शॉप, चाय की दुकानों पर, पार्लर, सैलून, इन सब जगह पर उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई इनका प्रिविलेज ख़त्म होना चाहिए. अब जो हमने स्टार्ट किया था कि भाई बातें तो शुरू होनी हो चुकी थी, लोगों में गुस्सा होना शुरू हो चुका था कि भाई हम ही क्यों टैक्स पे करें, ये लोग क्यों नहीं करते. और लॉट्स ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस वर पुट ऑन ओनली द ग्रुप ऑफ थर्ड एस्टेट. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट. नाउ द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी. ऑन 5 मई 1789 को लुई 16 ने जनरल एस्टेट की असेंबली को क्या किया, संबोधित किया. और किस लिए किया, क्योंकि वो प्रपोजल को पास करना चाहते थे डिफरेंट टैक्सेस, यानी कि जो न्यू टैक्सेस थे, जो नए टैक्सेस वो लाने वाले थे. नए टैक्सेस क्यों लाने वाले थे, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी और मिलिट्री वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये अपने नॉर्मल जो खर्चे होते थे जैसे कि रॉयल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उन्होंने न्यू टैक्सेस लाना चाहा. पहले ही ऑलरेडी टैक्स का जो बर्डन था वो थर्ड एस्टेट पर. अब नए टैक्स का प्रपोजल पास करने के लिए इन्होंने जनरल एस्टेट में असेंबली कर ली. उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट स्टूड, वो खड़े हुए थे. दे वर नॉट अलाउड टू सिट, उनको बैठने के लिए अलाउ नहीं किया गया था. एंड दे वर डिमांडिंग, जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे 1 पर्सन ईच पर्सन ईच वोट, यानी कि एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट दिया जाए. बट जो लुई 16 जो किंग था उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया एंड इससे वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए. एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए थे जो वो बाहर आ गए थे पहले से एंड असेंबल इन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 4 पर. पेज नंबर 4 का ये जो थर्ड टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन का 4th पैराग्राफ. द थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव सो देमसेल्फ एज द स्पोकमैन फॉर द एंटायर फ्रेंच नेशन. कि जो पूरा फ्रेंच नेशन था, पूरा जो फ्रेंच राष्ट्र था, जो उसका स्पोकमैन यानी कि बोलने के फॉर्म में वे अपने आप को ही देखते थे. दे असेंबल्ड ऑन 20 जून, ये लोग 20 जून को फिर इकट्ठा हुए इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, कि एक इंडोर टेनिस कोर्ट
टेनिस कोर्ट था यानी कि टेनिस का मैदान था, इंडोर था, इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स यानी कि वर्सेल्स के ग्राउंड में एक टेनिस कोर्ट था, वर्सेल्स यानी कि पैलेस था वहाँ पर, उसके ग्राउंड में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर 20 जून को ये लोग इकट्ठा हुए। दे अनाउंस देमसेल्फ असेंबली अ नेशनल असेंबली एंड डिसाइडेड नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया एंड डिसाइडेड नॉट टू डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है भीड़ का तितर बितर होना, कि हम लोग जो असेंबल हुए हैं वो अब यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, यहाँ से बिखरेंगे नहीं। टिल देन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, तब तक नया संविधान नहीं बन जाता। एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली राइट सबको नहीं मिल जाते। टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, कि जब तक फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाएगा एंड इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली राइट नहीं मिल जाएंगे, हम लोग कोई भी यहाँ से ड्राफ्ट नहीं क्या नहीं होंगे, डिस्पर्स नहीं होंगे। दैट वुड चेक द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें इक्वली राइट सबको दिए जाएंगे। एंड दैट वुड चेक द पावर ऑफ मोनार्क, और वो राजा के जो पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर जो दिया गया है उस पर चेक लगाएगा, रोक लगाएगा। जब तक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा वी वुड नॉट डिस्पर्स, तो हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे। ऐसा कब हुआ? 20 जून को हुआ। कहाँ पर? इंडोर टेनिस कोर्ट में। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स वर लेड बाय, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे लेड बाय, इनकी लीडरशिप की थी मिराबियो एंड एबेसियस। तो इनकी लीडरशिप किसने की? टेनिस कोर्ट के मैदान में। ध्यान से सुनेंगे हम। मिराबियो एंड एबेसियस, मिराबियो एंड एबेसियस, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। इन्होंने इन्होंने लेड किया था, लीडरशिप की थी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट, वो जो इकट्ठा हुए थे कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? इंडोर टेनिस कोर्ट में। इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, असेंबल्ड हुए एंड दे रेज डिमांड फॉर ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड चेक द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, जो कि मोनार्क के एब्सोल्यूट राइट को चेक करेगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड उन्होंने करना स्टार्ट कर दी। एंड दैट असेंबली, उस असेंबली को जो लेड किया था, जो लीडरशिप की थी, वो दो लोगों ने की थी, मिराबियो एंड द एबेसियस। ये दोनों कौन थे? मिराबियो का जो बर्थ हुआ था एक नोबल फैमिली में हुआ था, नोबल फैमिली में हुआ था। नोबल फैमिली कौन सा ग्रुप में आती थी? सेकंड एस्टेट में। इट मीन्स ये तो फ्री था टैक्स पे करने से, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था। बट ही बिलीव दैट एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट, कि सभी को क्या होना चाहिए? इक्वल राइट मिलना चाहिए। एबेसियस वॉज प्रिस्ट, ये पुजारी था, पादरी था, और इसका भी विश्वास था इक्वल राइट्स में। तो इन दोनों पर्सन ने उस असेंबली की लीडरशिप की थी। मिराबियो वॉज ए नोबल बाय बर्थ बट एग्रीड विद द नीड ऑफ सच ए सोसाइटी दैट गॉट रिड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। मैंने अभी आपको ये कहा कि मिराबियो जो था वो एक नोबल फैमिली में इसका बर्थ हुआ था, लेकिन इस बात से एग्री था कि जो फ्यूडल प्रिविलेज जो मिले हैं उसको ख़त्म होना चाहिए। सोसाइटी द गॉट रिड, सोसाइटी को छुटकारा मिलना चाहिए नोबल्स के प्रिविलेज से या फ्यूडल प्रिविलेज से। ही पब्लिश अ जर्नल, उन्होंने एक जर्नल यानी कि एक पब्लिश किया, एक लेख पब्लिश किया, ठीक है। एंड डिलीवर्ड द राउजिंग स्पीचेस। राउजिंग स्पीचेस क्या होता है बेटा? राउजिंग का मतलब होता है एक्साइटेड करने वाला, उकसाने वाला। तो इन्होंने अपने जर्नल में यानी कि अपने लेख में एक उकसाने वाला भाषण लिखा टू द क्राउड असेंबल एट वर्सेल्स, ठीक है। तो उस जो कि वर्सेल्स में यानी वर्सेल्स जो प्लेस था वहाँ पर असेंबल थी जो भीड़, उसको उकसाने के लिए, उसको और एक्साइटेड करने के लिए, टू फाइट द राइट, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए इन्होंने एक जर्नल को भी पब्लिश करवाया। अब हम ये तो बात समझ में आ गई कि वहाँ से जो लोग हैं जो असेंबल हुए थे, जिसको लुईस 16 ने संबोधित किया था न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास करने के लिए, तो वहाँ से लोगों ने डिमांड किया था कि ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो ये बात जब उन्होंने नहीं मानी
तो इन्होंने असेंबली का बॉयकॉट कर दिया, वो असेंबली से बाहर आ गए। और 20 जून को वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और डिमांड करने लगे नए कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट की। अब एक बात और हुई कि पेरिस वॉज इन द टर्मोइल। पेरिस वॉज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है पैनिक। टर्मोइल, टर्मोइल, टर्मोइल पैनिक, पैनिक परेशानी, उथल पुथल, उबड़ खाबड़, यानी कि पेरिस में वैसे उथल पुथल मची हुई थी। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789, ये जुलाई की बात है। एक घटना तो वो घटी 5 मई को, जबकि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था किसका, एस्टेट जर्नल की मीटिंग का। सेकंड घटना कौन सी, 20 जून को असेंबल्ड हुए थे रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड एस्टेट एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली एंड डिमांडिंग फॉर ड्राफ्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच चेक द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। एंड अब जो क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 की बात है, जब पेरिस में पहले से उथल पुथल मची हुई थी। द किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मार्च इन सिटी। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया ट्रूप को, सैनिकों को, कि वो सिटी में मार्च करें, ठीक है। एंड इट वॉज रूमर्ड, सिर्फ सैनिकों को कहा था कि भैया मार्च करना है और आपको सिचुएशन देख करके आनी है कैसी है। लेकिन ये अफवाह फैल गई दैट किंग वुड सून ऑर्डर द मिलिट्री टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। लेकिन अफवाह क्या फैल गई कि राजा ने ऑर्डर दिया है मिलिट्री को, किंग वुड सून ऑर्डर द मिलिट्री टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, कि सिटीजन्स पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया गया है। इन अ पैकेंड रिएक्शन, लेकिन घबराहट के रिएक्शन के अंदर अराउंड 7000 मैन एंड वुमेन हैड गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए एंड डिटरमाइंड, और उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी फोर्स, यानी कि लोगों की जो फोर्स है, यानी कि हम अपनी खुद की फोर्स बनाएंगे। एंड डिटरमाइंड टू फॉर्म देयर ऑन ब्रिगेड और पीपल्स मिलिट्री फोर्स, कि हम अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स बना लेंगे। अगर राजा खुद की मिलिट्री भेजता है हम पर फायर करने के लिए, देन वी विल फॉर्म आर मिलिट्री फोर्स, हम हमारी खुद की फोर्स बना लेंगे। दे अटैक न्यूमरस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई। एंड दे अटैक न्यूमरस गवर्नमेंट बिल्डिंग, और उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया। एंड टेक हुए आर्म्स एंड एम्यूनिशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया। टेक हुए नहीं कि लेकर के जाना, और वहाँ से ले गए, क्या ले गए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार, वहाँ से हथियार ले गए। एट लास्ट अ मॉब ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पेरिस, और आखिरी में जो लोगों की जो भीड़ थी, कई लोगों की जो भीड़ थी, वो ईस्टर्न पेरिस पर आ गई। एंड अटैक द फोर्ट्रेस पर्शियन ऑफ द बास्टिल, बास्टिल के किले पर, बास्टिल के किले पर क्या कर दिया इन्होंने, अटैक कर दिया। इन सर्च ऑफ स्टॉक्ड एम्यूनिशन, किसकी सर्च में, हथियार इकट्ठा करने की तलाश में इन्होंने किले पर भी अटैक किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर भी अटैक किया। इन द वायलेंस दैट कंटिन्यूड द बास्टिल कमांडर वॉज मर्डर्ड, कि जो वायलेंस वो कंटिन्यू कर रहे थे, जो हिंसा वो कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, किंग के अगेंस्ट, तो उन्होंने मर्डर कर दिया बास्टिल के किसके, कमांडर का। एंड ऑल ऑफ द 7 प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, और वहाँ पर जो बंदी बनाए हुए कैदी थे उनको छुटकारा दिलवा दिया। द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज, बास्टिल को सभी नफरत करते थे क्योंकि इट सिम्बलाइज्ड एन ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि बास्टिल क्या है, एक किला था, ठीक है, एक फोर्ट्रेस था, और इस किले में कौन रहता था, किंग रहता था, और किंग से नफरत करते थे, तो इसलिए इस किले से भी वो नफरत करते थे। बिकॉज इट इज सिम्बलाइज्ड द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ किंग, क्योंकि ये राजा के अत्याचारिक पावर का प्रतीक उनको लगता था। थस द फोर्ट्रेस वॉज डिस्ट्रॉयड एंड ब्रोकन, और इस तरीके से जो किला है उसे तोड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया। स्टोन पीसेस सोल्ड इन मार्केट टू ऑल दोज पीपल हु विश टू प्रिजर्व मोमेंट्स ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और स्टोन के जो टुकड़े थे उसको, जो बास्टिल था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इट वॉज डिस्ट्रॉयड एंड ब्रोकन, इसको तोड़ दिया गया। स्टोन पीसेस सोल्ड इन द मार्केट, और जो इसके टुकड़े थे उनको बेच दिया गया मार्केट में, और वो उनको किन लोगों ने खरीदा, जो कि डिस्ट्रक्शन के, यानी कि इस विध्वंस की मेमोरी को रखना चाहते थे याद, उन्होंने इस स्टोन को खरीद लिया। द फॉलोइंग डेज सो मोर रियोट स्प्रेडिंग बोथ इन पेरिस एंड इन द कोर्ट साइड,
जो अगला दिन जो आया उसमें और ज़्यादा रिवॉल्ट फैलते गए, यानी कि और ज़्यादा विद्रोह होते गए। विद्रोह की आग क्या होती गई, स्प्रेड होती गई पेरिस में और आसपास के फ्रेंच शहरों में। पीपल मोस्टली रिबेल्ड अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। जो ज़्यादातर लोग थे वो रिबेल्ड कर रहे थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की रेट जो बढ़ा चुकी थी गवर्नमेंट, उसका इन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बिगिनिंग हो रही है रिवोल्यूशन की, वो किस तरह से हुई। सबसे पहले तो उन्होंने ईच मेंबर 1 वोट की डिमांड करी, दैट वाज रिजेक्टेड बाय द किंग लुइस। उसके बाद में उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की डिमांड करी। उसके बाद में जब उन्होंने देखा किंग लुइस 16 ने पेरिस में आर्मी को भेज दिया है मार्च करने के लिए, रूमर क्या फैली कि उसने ओपन फायर के लिए भेज दिया है, तो लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया और जो बैस्टिल का किला था डिस्ट्रॉयड एंड ब्रेक कर दिया उसको। तो इस तरीके से किसकी शुरुआत हुई, क्रांति की शुरुआत हुई। लोगों ने रिबेल करना यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दिया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन फ्रांस। अब हम बात करेंगे कि फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पहले मोनार्की के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अब राजा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बनना शुरू हुआ। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।